जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड गेट एसएसटी समाजशास्त्र का एक टॉपिक जाति कास्ट। जाति का आशय परंपरागत भारतीय समाज में श्रम विभाजन या सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था के रूप में जाति की व्यवस्था की उपस्थिति उत्तर वैदिक युग में से देखी जाती है। परंपरागत भारतीय समाज में श्रम विभाजन या सामाजिक स्तरीकरण की एक व्यवस्था के रूप में जाति व्यवस्था की उपस्थिति उत्तर वैदिक युग से देखी जाती है। इस व्यवस्था में समाज के सदस्यों का विभाजन जाति के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत धार्मिक मान्यताओं का विशेष प्रभाव रहा है। वर्ण व्यवस्था के विकृत स्वरूप में जाति व्यवस्था का प्रचलन हुआ है। धर्म संबंधित पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा के आधार पर जातियों को एक सोपान क्रम से स्तर में रखा गया है। ल्यू ड्यूमा ने जाति की व्याख्या पवित्रता एवं अपवित्रता के आधार पर की है। ल्यू ड्यूमा ने जाति की व्याख्या है वह पवित्रता व अपवित्रता के आधार पर की है। जाति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कास्ट। मजुमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार एवं मदान के अनुसार जो जाति है एक बंद वर्ग है। कूले के अनुसार जब कोई वर्ग आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। कूले के अनुसार जब कोई वर्ग आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। मैक्स वेबर, जाति एक प्राथमिक समूह है। मैक्स वेबर के अनुसार जाति एक प्राथमिक समूह है। वेबर के अनुसार परिस्थिति तात्पर्य वैसे समूह से है जो सामाजिक प्रतिष्ठा जीवन शैली प्राय समान होती है। जिनके सदस्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन शैली प्राय समान होती है। जाति अर्थात कास्ट शब्द की उत्पत्ति पूर्णतः भाषा के शब्द काष्ठा से हुई है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द, जो जाति अर्थात कास्ट शब्द है उसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द काष्ठा से हुई है, जिसका आशय सामान्यतः आनुवांशिकता पर आधारित किसी समूह से है। यह अधिकतर प्रजाति के निकट हो। 1665 में ग्रेसिया की ओराटा द्वारा इस शब्द को प्रयोग किया गया। जाति की विशेषता, समाज का खंडनात्मक विभाजन। जो जाति है उसमें समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति एक अंतःव्ययी समूह है, अर्थात एक जाति के सदस्य का विवाह अपनी ही जाति या उपजाति में संपन्न होता है। जाति की सदस्यता आनुवांशिकता अर्थात जन्म पर आधारित होती है, अर्थात जाति प्रदत्त परिस्थिति है। जाति में संस्तरण या पदसोपान क्रम पाया जाता है। जाति में संस्तरण या पदसोपान क्रम पाया जाता है। जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जो जाति है उसका एक निश्चित व्यवसाय होता है। खान पान, सामाजिक जीवन के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जाति की उत्पत्ति के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। जो जाति है उसकी उत्पत्ति के कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। परंपरागत सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत, यह सिद्धांत जाति की उत्पत्ति हिंदू धर्म की परंपराओं को जिम्मेदार मानता है। जो परंपरागत सिद्धांत है जो जाति की उत्पत्ति से संबंधित है, यह हिंदू धर्म की परंपराओं को जिम्मेदार मानता है। इसके अनुसार हिंदू धर्म में वर्णित
बातों के आधार पर जातिगत परंपरा प्रारंभ हुई। इस मत के समर्थक हटन, गुरिये व रिजले है। धार्मिक सिद्धांत, इसके अंतर्गत डेकार्टे एवं सोनाट है। यह सिद्धांत हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित बातों के आधार को मानता है। धर्म के आधार पर उच्च निम्न की भावना, खान पान एवं सामाजिक जीवन के नियम बनाए गए हैं। व्यवसायिक सिद्धांत, इसके समर्थक नेस्फील्ड है। इनकी मान्यता है कि शुरुआत में व्यवसाय के आधार पर समूह का निर्माण हुआ और एक ही व्यवसाय करने वाले लोग जाति के रूप में परिवर्तित हो गए। राजनीतिक सिद्धांत, इसके समर्थक अब्बे दुबोई है। इनका मानना है कि ब्राह्मण ने अपनी श्रेष्ठता को बनाने रखने के लिए एक साजिश के तहत, चाल के तहत सोच समझ साजिश को जन्म दिया। भारतीय समाजशास्त्री जीएस गुर्ये भी इस मत का समर्थन करते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था विशेषकर आर्य संस्कृति की देन रहा है। गंगा के मैदानों में अपनी प्रभुत्ता बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके समर्थक अबे दुबोई है। उनका मानना है कि ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए एक साजिश के तहत, जाल के तहत सोची समझी साजिश को जन्म दिए। गोविंद भारतीय समाजशास्त्र जीएस गुर्ये भी इस मत का समर्थन करते हैं। जो समाजशास्त्री जीएस गुर्ये भी इस मत का समर्थन करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था विशेषकर आर्य संस्कृति की देन रहा है। गंगा के मैदानों में अपनी प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। प्रजातीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हर्बर्ट रिजले है। प्रजातीय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हर्बर्ट रिजले है। इसकी मान्यता है कि भारत में विभिन्न प्रजातियों एवं मिश्रण एवं अनमोल विवाह के परिणाम स्वरूप कालांतर में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। विकासीय सिद्धांत, इसके समर्थक इवेटसन रहे हैं। इनका मानना है कि व्यवसाय के आधार पर समूह का निर्माण हुआ, जिससे आगे चलकर आर्थिक संघ बने। इन्हीं आर्थिक संघ के समान व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। जाति व्यवस्था के गुण और लाभ, सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, श्रम के विशिष्टीकरण में सहायक, जाति की अपनी संस्कृति, प्रथा, परंपरा, जीवन शैली होने के कारण भारतीय संस्कृति के निर्माण में सहायक, जाति के सदस्यों में एकता की भावना, सहयोग आधारित सामाजिक व्यवस्था। जाति व्यवस्था का दोष और नुकसान, समाज के बड़े वर्ग, सामाजिक बहिष्करण, अपवर्जन, निम्न जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास में बाधित, जातिगत भेदभाव, असमानता, शोषण आदि की उपस्थिति, जाति के नाम पर हिंसा, संघर्ष, तनाव आदि में वृद्धि, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर जाति एक सामाजिक संस्था के रूप में स्थापित, जातिगत मानसिक सोच आदि के कारण सामाजिक सामंजस्य में समस्या, राष्ट्र के विकास में बाधक। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, जाति व्यवस्था में किस आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। अंतर्विवाह का प्रचलन, यानी एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से विवाह करने पर इन्हें दूसरी अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन हो तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन आता है। निश्चित व्यवसाय से संबंधित जातिगत धारणा में कमी, यानी जो जिस जाति का व्यवसाय है उस धारणा को बदलकर कोई अन्य कार्य करना, यह भी जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जातिगत कठोरता, भेदभाव आदि में व्यापक कमी, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा के निर्माण में जाति के महत्व में कमी, जाति दबाव समूह के रूप में अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक एवं संगठित है। जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था की ओर परिवर्तन है। पिछले 2-3 दशकों में जाति व्यवस्था धीरे धीरे वर्ग व्यवस्था की ओर परिवर्तित हो रही है। विशेषकर नगरीय क्षेत्र में वर्ग व्यवस्था
में उपस्थित अधिक दिखाई पड़ती है। हालांकि भारत में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। उदाहरण के रूप में निम्न वर्ग समाज सभी जाति के लोग शामिल, फिर भी इसमें अधिकार निम्न वर्ग के शामिल है। जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, यानी कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन से फैक्टर है या कारक है जो जाति व्यवस्था में कास्ट सिस्टम में चेंज ला सकते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रचलन, शिक्षा के माध्यम से जो जाति व्यवस्था है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। आधुनिक शिक्षा में अंग्रेजों द्वारा सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण के प्रयास से, जो अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक बुराइयां थी जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह आदि जो सामाजिक कुप्रथा थी उनके नियंत्रण से प्रयास से। सामाजिक सुधार आंदोलन, जो सोशल रिफॉर्मर्स मूवमेंट है उनके माध्यम से जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। विधि का शासन, संवैधानिक व्यवस्था, कानून की व्यवस्था या कानून का शासन या संवैधानिक शासन के माध्यम से जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। धार्मिक मान्यता, धर्म के प्रभाव में कमी, यानी धार्मिक मान्यता, अगर जो धर्म है उसका प्रभाव कम रहेगा तो जाति व्यवस्था में भी कमी आएगी। राज्य के द्वारा चलाए गए कल्याणकारी एवं विकास से प्रेरित नीतियाँ, समाज के स्तर पर शिक्षा, ज्ञान एवं जागरूकता के स्तर में वृद्धि, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। एक कास्ट सिस्टम में जो चेंज लाने वाले प्रोसेस कौन कौन से है? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और नगरीकरण। संस्कृतिकरण, यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई। जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई। उन्होंने अपनी पुस्तक स्पेशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में संस्कृतिकरण की अवधारणा की चर्चा की है। यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई। उन्होंने अपनी पुस्तक स्पेशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में सांस्कृतिकरण की अवधारणा की चर्चा की है। दक्षिण भारत में कुर्गा समाज कर्नाटक में स्थित के अध्ययन में यह अवधारणा दी गई है। संस्कृतिकरण, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता भी एक प्रक्रिया है। शुरुआत में श्रीनिवास ने इसका नाम ब्राह्मणीकरण था, बाद में से परिवर्तित कर संस्कृतिकरण कर दिया। संस्कृतिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति, जनजाति, हीन जाति का निम्न जाति, जनजाति, द्विज जाति, प्रभु जाति के मूल्य तथा परंपरा, जीवन शैली आदि का अनुकरण करते हुए अपना सामाजिक जीवन संचालित करती है। कई पीढ़ियों तक ऐसी किए जाने के कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने समकक्षी जातियों में थोड़ी ऊंची हो जाती है। इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। संस्कृतिकरण के कारण समस्त जातिगत संरचना का परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह पदमूलक परिवर्तन, पोजिशनल चेंज को व्यक्त करता है। संस्कृतिकरण के कारण जाति की सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। यह क्षैतिज गतिशीलता को व्यक्त करता है। प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई है। प्रभु जाति तात्पर्य ग्रामीण जीवन का उन जातियों से है जो ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जीवन क्षेत्र में अपना वर्चस्व, प्रभुत्व, दबदबा रखती है। पश्चिमीकरण, यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया प्रस्तुत में की गई है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास की, उसमें पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है उसकी प्रस्तुति की गई है। श्रीनिवास के शब्दों में अंग्रेजों के 150 वर्षों के शासन संचालन के कारण भारतीय समाज में हर क्षेत्र में आए परिवर्तन को संभव बनाने वाली प्रक्रिया के रूप में पश्चिमीकरण का विशेष महत्व रहा है। पश्चिमीकरण के अंतर्गत पश्चिमी देशों, विशेषकर पश्चिमी यूरोप देशों के मूल्य तथा परंपरा, जीवन शैली, व्यवहार के तौर
तरीकों संस्कृति का अनुकरण करते हुए सामाजिक जीवन का संचालन किया जाता है। यह एक अवधारणा के रूप में पश्चिमीकरण मूल्य सापेक्ष एवं स्थान सापेक्ष अवधारणा है, परंतु श्रीनिवास पश्चिमीकरण को एक मूल्य निरपेक्ष या मूल्य तटस्थ अवधारणा मानते हैं। आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बुद्धि, तर्क, वेतन, विज्ञान पर आधारित बातों विचारों पर विशेष बल दिया जाता है, जो आधुनिक मूल्य समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। ऐसे ही विचारों मूल्यों को अपनाकर व्यवहार की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है। आधुनिकीकरण स्थान विशेष निरपेक्ष एवं मूल्य निरपेक्ष की अवधारणा है। यह व्यापक एवं प्रगतिशील अवधारणा है। भारतीय समाज में परिवर्तन लाने में आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो भारतीय समाज है उसमें परिवर्तन लाने में आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके कारण लोगों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण जाति संबंधित मान्यता कमजोर पड़ रही है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, यह मूल्य सापेक्ष, स्थान सापेक्ष, संकीर्ण, नकारात्मक, श्रेष्ठहीनता की बातें हैं। आधुनिकीकरण मूल्य निरपेक्ष, स्थान निरपेक्ष, व्यापक, सकारात्मक, सार्वभौमिक है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। दुनिया के विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक गतिशीलता व संपर्क में आई वृद्धि को व्यक्त करने वाली अवधारणा भूमंडलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया के कारण न सिर्फ दुनिया के समाजों में के मध्य संपर्क में वृद्धि हुई, बल्कि संस्कृति, मूल्य, जीवन शैली आदि में भी व्यापक परिवर्तन आया है। सूचना एवं संचार के साधनों में राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक दूरी के बावजूद संपर्क में अधिक बढ़ोतरी की है। इन सब कारणों से भारतीय समाज में अधिक परिवर्तन देखा गया है। भूमंडलीकरण में जाति व्यवस्था को बहुत हद तक कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक अवधारणा रोबोट्स के रूप में भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग थियोडोर लेविट्स द्वारा किया गया है। वैश्विक ग्राम की अवधारणा मार्शल मैक्लूहोल द्वारा दी गई है। वैश्विक ग्राम की जो अवधारणा है मार्शल मैक्लूहोल के द्वारा दी गई है। विसंस्कृतिकरण, यह अवधारणा डी.एन. मजूमदार एवं डी.एन. मदान द्वारा दी गई है। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक में दिए। इन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी मजूमदार एवं मदान द्वारा लिखी पुस्तक। विसंस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति अपनी परंपरा, मूल्य, संस्कृति आदि को त्याग कर किसी निम्न जाति की प्रथा, परंपरा, मूल्य, संस्कृति आदि का ग्रहण करती है। यानी विसंस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जाति अपनी परंपरा, मूल्य, संस्कृति आदि का त्याग कर निम्न जाति की परंपरा, मूल्य, संस्कृति आदि को ग्रहण करती है, उसे विसंस्कृतिकरण कहा जाता है। यह डी.एन. मजूमदार एवं डी.एन. मदान के द्वारा अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में दिया गया है। जजमानी व्यवस्था, जिसे सेवा विनियम भी कहा जाता है। जजमानी व्यवस्था विलियम वाइजर द्वारा दी गई। जो जजमानी व्यवस्था है वो विलियम वाइजर के द्वारा दी गई अवधारणा है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू जजमानी सिस्टम से किए। उन्होंने अपनी पुस्तक है उसको हिंदू जजमानी सिस्टम में की है। वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव के अध्ययन के क्रम में जजमानी व्यवस्था की चर्चा की है। जजमानी व्यवस्था सेवा विनियम की व्यवस्था रही है, जहां पर हर जाति अपने पेशा के आधार पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये जातियों के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, अंतर होने के बावजूद प्रक्रियात्मक एकता को अभिव्यक्त करता था। इस व्यवस्था में जातियों को दो भागों में कार्य में आधार पर बांटा गया है। जजमान यानी सेवा ग्रहण करने वाला, कमीन सेवा प्रदान करने वाला। जजमानी व्यवस्था को बिडलैंड ने शोषण परक व्यवस्था माना है। पुस्तकें उनके लेखक
द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, एस वी केतकर्गी। होमो होरार्किस, ल्यूसियस ल्यूडोमा की पुस्तकें, फ्रांस की पवित्रता अपवित्रता की धारणा। द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम, नर्मदेश्वर प्रसाद की पुस्तक है द मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इम्पोर्टेंट पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट इन इंडिया एंड अदर इशू, एम एन श्रीनिवास। रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द क्रोक्स ऑफ साउथ इंडियन, एम एन श्रीनिवास। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जी एस गुर्रेगी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जी एस गुर्रेगी। कास्ट क्लास एंड कल्चर, आंध्रे बित्ते। कास्ट क्लास एंड पावर, आंध्रे बित्ते। कास्ट एंड पॉलिटिकल इंडिया, रजनी कोठारी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है कास्ट एंड पॉलिटिकल इंडिया। द हिंदू सोशल सिस्टम, मैक्स वेबर की। हरिजन इलाइट सच्चिदानंद। इरावती कर्वे, जाति एक विस्तृत स्वजन नातेदारी है। इरावती कर्वे, उनके द्वारा जाति को एक विस्तृत स्वजन नातेदारी कहा है। भारतीय समाजशास्त्र में जाति का विस्तृत अध्ययन करने वाले मुख्य समाजशास्त्री निम्न हैं: जी एस गुर्रे, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। जाति आधार गांव का अध्ययन किया।